इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम। माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन दोहित्र, देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन दोहित्र, अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन केटर्स, सागर मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी जी कटारिया, पुत्र पुत्रवधू श्री अजय कुमार कटारिया, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार कटारिया, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार कटारिया, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज कटारिया, पवन कटारिया, सोम कटारिया, पौत्री आस्था कटारिया, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर राजस्थान। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई, पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल रावका, जयपुर। नातिन जयती। बेनाडा उद्योग लिमिटेड, आगरा। जय जिनेन्द्र नमियूणवड्ढमाणं परमपाणं जिणं तिशुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायार्णयार्धं मीणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। वर्णन चल रहा है रयणसार ग्रंथादि राज में सम्यक्त्व से उन्मुक्त, सम्यक्त्व से रहित मिथ्या दृष्टि जीव का। मिथ्या दृष्टि जीव कैसा होता है? वो तत्व अतत्व के प्रति श्रद्धा नहीं कर पाता। क्या मुझे ग्रहण करना है, क्या मुझे छोड़ना है, इसको वो नहीं जान पाता। सत्य असत्य, भव्य अभव्य, हे उपादेय, इन सब के ज्ञान से वो रहित होता है। वो ये भी नहीं जान पाता कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे ये मनुष्य पर्याय क्यों मिली है। अपनी इस मनुष्य पर्याय को विषय भोगों में ही बिता देता है और संसार के जितने भी दुर्गुण हैं, दुर्भावना, दुष्ट वचन बोलना, गलत क्रिया करना, ईर्ष्या करना, किसी से जलन करना, क्रोध करना, अहंकार करना, इन सब दुर्गुणों को धारण करके अपने मनुष्य पर्याय को व्यर्थ गंवा देता है। संसार में जो मनुष्य हैं वो अनेक प्रकार के हैं, उनके स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। देखिए अगली गाथा 45 नंबर। वानर गदह साण गय, बघ वराह कराह, मक्खी जलूय सहावनर, जिणवर धम्म विनाश। बोलेंगे एक साथ। वानर गदह साण गय, बघ वराह कराह, मक्खी जलूय सहावनर, जिणवर धम्म विनाश। शब्दार्थ देखते हैं। आचार्य महाराज इस गाथा में संसार के अनेक जानवरों का स्वभाव मनुष्य के प्रति घटित कर रहे हैं। जो इस तरह के स्वभाव वाले मनुष्य होते हैं वे जिन धर्म के विनाशक कहे जाते हैं। देखिए, वानर गद्दह साण गय। वानर अर्थात वानर, बंदर।
बंदर का स्वभाव कैसा होता है? अत्यधिक चंचल, जो कभी इस डाल के कभी उस डाल के ऊपर उछलता कूदता रहता है। ऐसे ही जिन मनुष्यों का मन एक जगह स्थिर नहीं रहता, कभी इस विषय वासना में कभी उस विषय वासना में, धर्म करने के लिए मंदिर में भी आ जाते हैं तो भी वहाँ पर मन नहीं लगता, संसार में अशुभोपयोग में ही मन चला जाता है। ऐसे स्वभाव वाले जो होते हैं वे वानर स्वभाव के मनुष्य कहे जाते हैं। दूसरा गद्दा है, अर्थात गधा। गधे का स्वभाव मूल विनाशक कहा गया है। जब वो घास खाता है तो घास के साथ साथ वो जड़ को भी उखाड़ फेंकता है, तो आगे भविष्य में फिर उसे घास भी नहीं मिल पाती। ऐसे ही बहुत से लोग होते हैं जो धर्म तो करते हैं लेकिन धर्म के साथ में अधर्म की क्रिया ज़्यादा करते हैं और उसमें इतना संलग्न हो जाते हैं कि वो पापों में ही प्रवृत्त रहते हैं। तीसरा उदाहरण दिया सांड, अर्थात श्वान, कुत्ता। जैसे कुत्ता जो होता है ये मल ग्राहक होता है। कहने का तात्पर्य, अच्छी वस्तु तो ये छोड़ देता है और गंदी वस्तुओं को ये ग्रहण करता है। जैसे कहते हैं ना उदाहरण में, कुत्ते के मुंह में अगर हड्डी है वो हड्डी का रस चूसता है। वास्तव में हड्डी में रस नहीं आ रहा, वह तो उस हड्डी के कारण से जो उसके मुंह में छाले हो गए हैं उससे जो खून निकल रहा है उसका रस उसे ग्रहण होता है। लेकिन वो उसे तो समझता नहीं, वो तो ये सोचता है मुझे हड्डी में रस आ रहा है। ठीक ऐसे ही मनुष्य जो अधर्म की ओर जाते हैं, कुधर्म की सेवा करते हैं और संसार में पूर्व पुण्य से कुछ सुख मिल रहा होता है तो वो सोचते हैं देखो मेरे को तो यहीं से इन्हीं देवी देवताओं की पूजा से सुख की प्राप्ति हो रही है। वो सच्चे धर्म को नहीं समझ पाता। ऐसी प्रवृत्ति और ऐसे स्वभाव वाले जो होते हैं वे श्वान प्रवृत्ति वाले कहे जाते हैं। इसके बाद में गय, बघ, वराह। गय माने गज, हाथी। हाथी कैसा होता है? हाथी अत्यधिक विद्रोही कहा जाता है। इसके साथ में हाथी जब स्नान करने जाता है तो स्नान करके जब वापस आता है तो सूंड से वापस मिट्टी अपने ऊपर डाल लेता है, गंदगी अपने ऊपर डाल लेता है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं संसार में मनुष्य, जो है तो मनुष्य, धर्म की क्रिया कर रहे हैं लेकिन धर्म करेंगे 1 घंटा और अधर्म और कुधर्म विषय वासना वापस उसको अपने शरीर पर लपेट लेंगे। उस 1 घंटे के धर्म की क्रिया से कुछ भी नहीं सीख पाते। ऐसे गंदगी अपने शरीर पर लगाने वाले, अपनी आत्मा में कर्ममल से आत्मा को संचित रंजित करने वाले जो लोग होते हैं वे हाथी के स्वभाव वाले कहे जाते हैं। आगे बघ अर्थात बाघ। बाघ जैसे क्रूर पशु होता है, वह किसी को नहीं छोड़ता। भूख नहीं लग रही हो तो भी वो सामने वाले जानवर का शिकार करता है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो धर्म की क्रिया से तो दूर रहते ही हैं, जो व्यर्थ में ही अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा उसके बावजूद भी पाप क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। व्यर्थ में घास पर चलना, पत्तियों को तोड़ना, फालतू में ही हिंसा के कार्य करना, जिससे खुद का भी प्रयोजन कोई सिद्ध नहीं हो रहा और सामने वाले को और ज़्यादा पाप में संलग्न हो रहा है। ऐसे प्रवृत्ति, ऐसे स्वभाव वाले जो होते हैं वे कहलाते हैं बाघ के स्वभाव वाले। वराह और कराह। वराह का मतलब होता है शूकर। शूकर मल प्रिय होता है, गंदगी उसे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए उसका ध्यान उस तरफ ही जाता है। अच्छी वस्तुएं भी डाल दो तो भी वो पहले गंदगी को ही खाता है। ऐसे ही संसार में लोगों को खूब समझाते हैं ये धर्म है, ये अधर्म है, फिर भी उनकी रुचि अधर्म के प्रति, विषयों के प्रति, कषायों के प्रति ही जाती है। हिंसादि 5 पापों में ही वो अपने आप में आनंद मनाते हैं। ऐसे स्वभाव वाले जो होते हैं वे शूकर स्वभाव वाले मनुष्य कहे जाते हैं। आगे आचार्य महाराज कह रहे हैं कराह माने कच्छप, कछुआ। कछुए की जो पीठ होती है वो बहुत मजबूत होती है, उसके ऊपर पैर भी रख दें हम, खड़े भी हो जाएं तो भी कछुए को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार ऐसे भी मनुष्य हैं जिनको खूब धर्म की बातें समझाते हैं। आचार्य महाराज यहाँ प्रवचन में सिखा रहे हैं, पूज्य गुरुदेव कक्षा लेकर के सिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके कोई कान में जू भी नहीं रेंगती, उनको धर्म अच्छा नहीं लगता, धर्म सुनना ही नहीं चाहते। ऐसे जो लोग होते हैं वो कछुए की प्रवृत्ति वाले होते हैं। और आगे कह रहे हैं मक्खी जलूय। मक्खी माने मक्षिका के स्वभाव वाले। जो मक्खी का स्वभाव लोभी प्रवृत्ति का होता है,
वो उस मीठे पे या फूल के रस पे रस लेना चाहती है, लेकिन रस लेने के साथ साथ वो उसमें इतना रम जाती है कि वहाँ से हट नहीं पाती और अपने जीवन को भी गंवा देती है। ऐसे ही लोग होते हैं जो विषय कषायों में अत्यधिक प्रवृत्त होते हैं और धर्म की बात सुनना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। उसी लोभ में, धन संपत्ति को कमाने में ही वो अपना जीवन पूरा गंवा देते हैं। आगे कह रहे हैं जलूय सहाब, जोंक के स्वभाव वाले। जो जोंक होती है वो खून पीती है। हम कितनी भी कोशिश करें उसको वहाँ से हटाने की, दूध रख देंगे, दूध में उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, वो तो खून ही पिएगी। ठीक ऐसे ही जो लोग अधर्म की ओर ही अग्रसर होते हैं, धर्म की क्रियाओं ने खूब समझाएं तो भी नहीं समझ में आती, ऐसे स्वभाव वाले लोग जोंक के स्वभाव वाले कहे जाते हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं ऐसे स्वभाव वाले नर अर्थात मनुष्य, ये तो सब पशुओं का उदाहरण दे दिया। ऐसे पशुओं के स्वभाव वाले जो मनुष्य हैं, जिणवर धम्म विनाश, ये जिनेंद्र भगवान के धर्म का विनाश करने वाले होते हैं। जो जिन धर्म परम पावन पवित्र धर्म है, जिसके माध्यम से आत्मा का कल्याण होता है, हम मनुष्य पर्याय प्राप्त करके, जैन कुल प्राप्त करके भी यदि इस धर्म को धारण नहीं करें और इन पशुओं में से हमारा अंदर किसी भी तरह का स्वभाव है, तो वास्तव में हमारे अंदर, हमारी आत्मा में धर्म ने अभी प्रवेश नहीं किया। हमें उस धर्म को धारण करने के लिए इन स्वभाव से दूर होना चाहिए। यही इस गाथा का तात्पर्य है। भैया जी, यहाँ पे मनुष्यों को पशुओं के समान क्यों कहा जा रहा है? यहाँ पर मनुष्यों को पशुओं के समान इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि वो है तो मनुष्य, लेकिन उनका स्वभाव कैसा है, जो मनुष्य रूप में नहीं हो करके और पशु के रूप में है। इसीलिए ज्ञान कराने के लिए आचार्य महाराज कह रहे हैं हम मनुष्य हैं तो हमारे अंदर मनुष्यता होनी चाहिए, हम मानव है तो हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए। दया, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, ये सब गुण हमारे में होना चाहिए। कषायों से दूर हमारी प्रवृत्ति हो। क्यों? हम मनुष्य हैं। यदि हम और जानवर दोनों का स्वभाव एक हो गया, हम भी क्रूर हो गए, हम भी लोभी प्रवृत्ति वाले हो गए, हम भी पाप कार्यों में अपना चित्त लगाने वाले हो गए, तो फिर हम में और जानवर में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। इसलिए आचार्य महाराज यहाँ पर हम मनुष्यों को कह रहे हैं जो मनुष्य होके भी ऐसे स्वभाव वाले हैं, वो जिन धर्म के विनाशक हैं। हमें अपना स्वभाव देखना है। हमारा स्वभाव धर्म कार्यों में, हमारा मन धर्म कार्यों में लगता है या अधर्म में। यदि अधर्म में लगता है तो अपने स्वभाव को हमें आज ही बदल लेना चाहिए। अब आगे आचार्य महाराज कह रहे हैं हम इन पशुओं के स्वभाव से दूर होकर के मनुष्य का जो स्वभाव है उससे युक्त हों और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र जो आत्मा का गुण है उसे हम प्राप्त करने का प्रयास करें। और उन रत्नत्रय में भी सम्यक दर्शन प्रमुख और मुख्य है, उसकी चर्चा आगे आचार्य महाराज कर रहे हैं। संविणासन्नाणम सच्चारित्रं न होदिनियमेण तोरयणतयमध्ये सम्गुणुक्किट्ठमिति जिणोद्दिट्ठम्। बोलिए एक साथ, संविणासन्नाणम सच्चारित्रं न होदिनियमेण तोरयणतयमध्ये सम्गुणुक्किट्ठमिति जिणोद्दिट्ठम्। आइए शब्दार्थ देखते हैं। संविणासन्नाणम, सम अर्थात सम्यक दर्शन, विणा माने बिना। सम्यक दर्शन के बिना, सन्नाणम अर्थात सम्यक ज्ञान, सच्चारित्रम और सम्यक चारित्र, नियमेण न होदी, नियम से नहीं होते हैं। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी नहीं हो सकते, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना जो भी हमारा ज्ञान है वो सब मिथ्या ज्ञान है। सम्यक दर्शन के बिना हम जो भी चारित्र का पालन कर रहे हैं वो सब मिथ्या चारित्र है।
यह ज्ञान और चारित्र कब सम्यक पने को प्राप्त होते हैं? जब सम्यक दर्शन होता है। तो सम्यक दर्शन का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, बहुत महत्व है। यही बात आचार्य महाराज यहाँ समझा रहे हैं। तो इसलिए रणत्रय मध्य, रत्नत्रय के मध्य में अर्थात रत्नत्रय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में सम्य गुणुक्किठम, सम्य गुण उक्किठम, सम्यक्त्व गुण उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट, सर्वोच्च, सर्वमहान इति जिणुद्दिठम, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने उद्दिठम अर्थात कहा है। इसलिए जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा है कि रत्नत्रय में सम्यक दर्शन सर्वोत्कृष्ट है। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं और चारित्र भी सम्यक चारित्र नहीं। ज्ञान में सम्यक ज्ञानपना और सम्यक चारित्र में सम्यक चारित्रपना तब आ पाएगा जब सम्यक दर्शन होगा। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। भैया जी, तो फिर सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, 7 तत्व और 9 पदार्थों पर यथार्थ श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर जब हम श्रद्धान करते हैं, सच्चा श्रद्धान करते हैं, उसका नाम सम्यक दर्शन है। हमारा शरीर अलग और आत्मा अलग, ऐसा जो भेद विज्ञान होता है उसका नाम सम्यक दर्शन है। और अंत में उसी को हम पहुँचते हैं। तो मात्र आत्म तत्व पर श्रद्धान, आत्मा के अलावा बाकी सब पर द्रव्य है, पर पदार्थ है, ऐसा उन्हें भिन्न मानकर उनके प्रति रुचि, राग आदि का दूर होने का नाम, ऐसे श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। आज की कक्षा में हमने जो 2 गाथाएं पढ़ी, उनमें जो दूसरी गाथा है सम्यक दर्शन के महत्व की, पंडित दौलत राम जी भी लिखते हैं, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यकता न लहे सो दर्शन, धारो भव्य पवित्रा। ये मनुष्य पर्याय हमें प्राप्त हुई है। मोक्ष महल की 3 सीढ़ियों में पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन। ज्ञान और दर्शन सम्यक्त्व नहीं हो सकता, सम्यक नहीं हो सकता जब तक सम्यक दर्शन ना हो। इसलिए हमारा अभ्यास, हमारा प्रयास होना चाहिए हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। और जो मनुष्य पर्याय हमें प्राप्त हुई है तो हमारा स्वभाव भी मनुष्य वाला हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम है तो मनुष्य और हमारा मन बंदर के समान चंचल है, हम गधे के समान या शूकर के समान स्वभाव वाले हैं, ऐसा नहीं। हम सम्यक दर्शन रूपी गुण को प्राप्त करके धर्म को अपने जीवन में अपनाएं। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र। कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन दोहित्र, देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन दोहित्र, अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन केटर्स, सागर मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी जी कटारिया, पुत्र पुत्रवधू श्री अजय कुमार कटारिया, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार कटारिया, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार कटारिया, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज कटारिया, पवन कटारिया, सोम कटारिया, पौत्री आस्था कटारिया, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर राजस्थान। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई, पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल रावका, जयपुर। नातिन जयती। बेनाडा उद्योग लिमिटेड, आगरा।